Hello friends, I am Rupesh Anbore. Welcome to the digital platform of Shiksha Academy. In the previous video, we have studied how to represent the irrational numbers on number line. In this video, we are going to study about the decimal expansion of rationals and irrationals. So पहले तो हम देखेंगे कि decimal expansion होता क्या है. Decimal expansion तीन टाइप के होंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ये तीनों टाइप के डेसिमल्स के बारे में हमने पिछले वीडियोस में देखा है. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हमें एक्सरसाइज शुरू करना है. तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, जो एक पॉइंट पे आके रुक जाएंगे, मतलब उनका रिमाइंडर जो रहेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिमाइंडर जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा, रिमाइंडर जीरो. नेक्स्ट तो वो रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग. अब नाम से हम पता कर सकते हैं कि इसमें होगा क्या. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या, जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा. अब यहाँ पे रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन क्या रहेंगे, वो डिजिट्स रिकर करेंगे. इसका मतलब क्या, वो रिपीट करेंगे खुद को. तो वो भी रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो 1.3333, यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है. तो इसे लिखने का एक अलग तरीका भी है. जैसे 1.33 के ऊपर हम डॉट देंगे. अगर जो डिजिट रिकर हो रहा है वो सिंगल डिजिट है तो उसके ऊपर हम डॉट देंगे. अगर वो मल्टीपल डिजिट है, जैसे नीचे का एग्जांपल देखिए आप 4.232323, यहाँ पे 2 और 3 ये दो डिजिट्स रिकर हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. तो अगर मोर देन 1 डिजिट अगर रहा, रिकरिंग डिजिट्स अगर एक से ज्यादा रहे तो उसके ऊपर हम ये बार देंगे, और अगर सिंगल डिजिट रहा तो उसके ऊपर हम डॉट देंगे. तो ये डेसिमल्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब जिसका रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन डिजिट्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, रिकर करेंगे. एंड थर्ड टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग में रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे डिजिट्स रिकर कर रहे थे खुद को, यहाँ पे डिजिट्स भी रिकर नहीं करेंगे. वो डिजिट्स जो रहेंगे वो खुद को रिपीट नहीं करेंगे. तो ऐसे डेसिमल्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. और ये एक टाइप है डेसिमल्स में जो आता है इररेशनल्स में. ये जो दो डेसिमल एक्सपांशन है ये रैशनल्स में आते हैं. एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो खत्म होंगे, जिनका रिमाइंडर जीरो आएगा, और दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा लेकिन डिजिट्स रिपीट करेंगे. ये दोनों रैशनल्स में आएंगे. और इररेशनल्स में ये एक टाइप आएगा डेसिमल एक्सपांशन का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब जिसका रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा और डिजिट्स भी खुद को रिपीट नहीं करेंगे. अभी हम एक्सरसाइज 1.3 चालू करेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज. अब यहाँ पे हमने तीन टाइप के डेसिमल एक्सपांशन देखे, तो तीनों में से हमको पहले इनको तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो काइंड का ये डेसिमल एक्सपांशन होगा वो हमें लिखना है. तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 36 डिवाइडेड बाय 100. अब इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है. क्यों? अब देखिए आपने 5th 6th स्टैंडर्ड में सीखा होगा कि जो 10 के पावर्स अगर डिनोमिनेटर में आएंगे तो उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं होती है. नीचे जितने जीरोस रहेंगे उतने डिजिट्स के पहले डेसिमल पॉइंट लग जाएगा. जैसे यहाँ पे देखिए 36 डिवाइडेड बाय 100 है, यहाँ पे 36 अपॉन 100 है, तो नीचे कितने जीरोस है डिनोमिनेटर में, 2 जीरोस है, मतलब 10⁻²2 है. तो 2 जीरोस होने के कारण ऊपर 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगेगा, डेसिमल पॉइंट लगेगा. तो 2 डिजिट्स हम लेफ्ट टू राइट नहीं जाएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे. तो पहले 6, ये एक जीरो के साथ ये 6 के पहले पॉइंट लगेगा, और ये दूसरे जीरो के साथ ये 3 के पहले पॉइंट लगेगा. इसका मतलब इन टोटल हमें 2 डिजिट्स के पहले पॉइंट लगाना है. तो 2 डिजिट्स कौन से 6 और 3, तो 3 के पहले पॉइंट लगेगा. ये हो जाएगा हमारा डिविजन, या इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो डिवाइड करके.
तो आपका आंसर यही आएगा 0.36। अब हमें क्या बताना है, डेसिमल फॉर्म में तो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमें बताना है व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज। अब डेसिमल एक्सपांशन हमने 3 देखे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, एंड थर्ड था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या थे कि जो जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो एक पॉइंट पे आके खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स है क्या, इनफाइनाइट डिजिट्स हो रहे क्या, नहीं, यहाँ पे 0.366 पे आके ये रुक जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये डेसिमल कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। ये डेसिमल एक्सपांशन है टर्मिनेटिंग टाइप का। नेक्स्ट सेकेंड सम देखिए 1/11। 1/11 के लिए हमें ऐसे, जैसे यहाँ पे था शॉर्टकट हमारा कि 10 का पावर था, तो हमने बिना डिवाइड किए डायरेक्टली जितने जीरोस थे उतने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दिए। वैसे हम यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे हमको प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा। तो डिवीजन कैसे होगा देखिए, 1 डिवाइडेड बाय 11, सो 1 डिवाइडेड बाय 11। सो 1 तो 11 के टेबल में आता नहीं है, सो हम लेंगे 0 था, 11 0 था 0, 1 माइनस 0 इज 1। अब 1 तो आता नहीं है 11 के टेबल में, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देंगे। और मैथ्स का एक रूल है कि जब डिवीजन के वक्त हम क्वोशिएंट में डेसिमल पॉइंट दे देते हैं, तो जो रिमाइंडर रहेगा उसको एक 0 लगाया जाएगा। सो यहाँ पे 1 था, उसको एक 0 लगा दिया हमने, वो हो गया 10। सो अब 11 के टेबल में 10 भी नहीं आता है, सो वापस हम क्या लेंगे, 11 0 0, ये आ जाएगा 10। अब और एक 0 लगाना अगर है इसके आगे, जैसे 10 था तो 10 के आगे अगर हमें और एक 0 लगाना है, तो यहाँ पे हमें दूसरा डेसिमल पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। अगर हमने एक बार डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में दे दिया है, तो हम कितने भी जीरोस आगे लगा सकते हैं रिमाइंडर में, लेकिन एट ए टाइम हम एक ही 0 लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स में हम जीरोस लगा सकते हैं, फिर चाहे वो कितने भी जीरोस लगाए, लेकिन एट ए टाइम एक ही 0। तो हमने पहले यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देने के बाद, और यहाँ पे 10 के बाद और एक 0 लगाया, दूसरा डेसिमल पॉइंट देने की जरूरत नहीं है। तो ये 100 हो गया। अब 11 के टेबल में 100 आता है क्या, वो देखिए 11 के टेबल में 100 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर आता है 11 9s 99, रिमाइंडर बचेगा 1। अब वापस हम 0 डालेंगे, एट ए टाइम एक ही 0 डाल सकते हैं आप, ये गलती मत करिएगा। जैसे यहाँ पे एक 0 डाला हमने, तो ये 10 हो गया। वापस 11 0 हमें 0 लेना पड़ेगा, वापस एक 0 बढ़ा के, फिर 9s 99, वही स्टेप्स रिपीट होगी। यहाँ पे वापस रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर यहाँ पे आगे 0 देके 0s 0, फिर 9s 99, ये स्टेप्स रिपीट होगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है, अब यहाँ पे आप रिपीट जो हो रहा है वो भी ध्यान से देखिए। यहाँ पे रिपीट हो रहा है 0 9, यहाँ पे सिर्फ 9 रिपीट नहीं हो रहा है। सो 1 डिवाइडेड बाय 11 इज 0.0909 एंड सो ऑन। सो हम इसे लिखेंगे 0.09 बार, इसे हम बार कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिनोट करता है कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। तो 0.09 और ऊपर बार दे दिया हमने। अब यहाँ पे ये कौन से काइंड का डेसिमल एक्सपांशन है, हमारा सेकेंड काइंड जो था नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, मतलब ये खत्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चलते जाएगा, डिवीजन आप जितना करते जाओगे वो उतना चलते जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, ये रहेगा हमारा डेसिमल एक्सपांशन का काइंड। सो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड सम देखिए, थर्ड सम भी इसके जैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब जहां पे इंटीजर पार्ट भी रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट भी रहेगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, डिनोमिनेटर जो है हमारा वो इंटीजर पार्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 4 32, एंड
जो न्यूमरेटर है वो ऐड हो जाएगा। सो 8 इंटू 4 32 प्लस 1 इज 33 डिवाइडेड बाय 8। अब 33 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे हम, 33 डिवाइडेड बाय 8। सो 8 4 जा 32। आई होप आपको डिवीजन आता होगा, सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड से सीख रहे हो आप। यहां पे रिमाइंडर बचा 1। 8 के टेबल में 1 तो नहीं आ सकता है, इसीलिए फिर जो हमने सेकेंड सम में किया था, डेसिमल पॉइंट देंगे यहाँ पे और आगे 0 दे देंगे। सो 8 1 जा 8, रिमाइंडर बचा 2। 8 के टेबल में 2 भी नहीं आता है, तो एक बार डेसिमल पॉइंट देने के बाद हम नंबर ऑफ जीरोस दे सकते हैं, लेकिन एट अ टाइम एक जीरो। सो यहाँ पे 20 हो गया ये। सो 8 2 जा 16, ये हो जाएगा रिमाइंडर 4। नेक्स्ट आगे 0 लगा दिया। 8 के टेबल में 40 आता है क्या? आता है। 8 5 जा इज 40। सो हमारा रिमाइंडर बचा 0। अब रिमाइंडर 0 बच गया, तो हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन रहेगा फर्स्ट काइंड का, जो था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जहां पे रिमाइंडर 0 बच जाएगा। ऐसे डेसिमल्स को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो देखिए 4 इंटीजर 1/8, इसका आंसर आया है 4.125। ये हमारा आंसर है फाइनल। सो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा ये जो डेसिमल नंबर है, ये कौन से काइंड का डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है। पहले हमने ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद सिंपल डिवीजन किया। सिंपल डिवीजन में अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है हमारा, तो वो रहेंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एंड लास्ट सम देखिए यहाँ पे फोर्थ सम। फोर्थ सम के लिए हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्टली डिवाइड कर रहे थे, वो सॉल्व न करते हुए हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। देखिए कैसे। 329 डिवाइडेड बाय 400 है। सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 329 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये 400 को मैंने स्प्लिट कर दिया 4 इंटू 100। ये मैं डिनोमिनेटर को कर सकता हूं, न्यूमरेटर को नहीं। और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन लिया है, इसीलिए मैं स्प्लिट कर सकता हूं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन के वक्त मैं स्प्लिट नहीं कर सकता हूं। इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के उसके बाद वो फैक्टर्स को अलग अलग लिखना, ये मैं सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के वक्त कर सकता हूँ, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के वक्त नहीं। यहाँ पे 329 अपॉन 4 लिखा है। सो देखिए 4 इंटू 100 इज 400। सो हमने फैक्टर्स को स्प्लिट कर दिया। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि सिंपल सा डिवीजन हो जाता है फिर डिनोमिनेटर में 100 आने के बाद, इसीलिए वो किया है। सो हमारा डिवीजन इजी हो जाएगा। सो हमें अभी डिवाइड करना है सिर्फ 329 डिवाइडेड बाय 4 को। देखिए 329 डिवाइडेड बाय 4, 4 8 इज 32, 9 नीचे आएगा, 4 2 8, रिमाइंडर 1, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 0, 4 2 8, रिमाइंडर 2। एक बार डेसिमल पॉइंट दे दिया है तो हम 0 दे सकते हैं। 4 5 20, रिमाइंडर 0 आ गया। सो हमारा डिवीजन क्या आया? 82.25। अब यहां पे हमारा सम खत्म नहीं होता है, हमारा ये डिनोमिनेटर में 100 बाकी है। देखिए अभी हमने क्या किया था? 329 डिवाइडेड बाय 400 था, उसे हमने लिखा था 329 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1/100। इस तरीके से लिखा था हमने इसे। अब इसका आंसर हमें आ गया है। क्या है हमारा आंसर? 82.25। नीचे क्या है डिनोमिनेटर? 100। अब जैसे हमने यहां पे किया था कि नीचे जितने जीरोस है, 10 के पावर अगर है, जैसे 10 100 1000 10,000, ये 10 के पावर्स है। सो ये 10 के पावर्स अगर रहेंगे तो ऊपर डिजिट्स के पहले पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जीरोस थे तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी डेसिमल पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल पॉइंट के पहले जो डिजिट है
वहां पे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, मतलब डेसिमल पॉइंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होगा और डेसिमल पॉइंट के पहले के जो डिजिट्स है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होंगे डेसिमल पॉइंट के बाद। जैसे देखिए यहाँ पे ये 2 जीरोस है, तो पहले 0 के साथ ये 2 डेसिमल पॉइंट के दूसरे साइड शिफ्ट होगा और दूसरे 0 के साथ ये 8 शिफ्ट होगा, मतलब डेसिमल पॉइंट के पहले कुछ नहीं बचा हमारे पास, सो 0 पॉइंट, दोनों डिजिट्स पॉइंट के बाद आ गए, सो 8 2 2 5, ये 2 5 पहले से ही था और फिर ये 2 और 8 को हमने शिफ्ट किया, डिवाइड बाय 100 करना था इसीलिए। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया 0.8225। अब 0.8225 यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, इसीलिए फिर हमारा ये जो डेसिमल नंबर रहेगा ये कैसे डेसिमल्स रहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। सो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन का काइंड है ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो देखिए हमने फर्स्ट टर्म में देखा था कि डिनोमिनेटर 100 था, सो हमने बिना डिवीजन के जितने जीरोस थे उतने डिजिट्स के पहले पॉइंट लगा दिया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा था, मतलब खत्म हो रहा था यहाँ पे ये नंबर, इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल। सेकंड इसमें हमने देखा 1 डिवाइडेड बाय 11, सो 1 को हमने 11 से डिवाइड किया। डिवीजन की प्रोसेस आपको पता ही होगी, सो डिवीजन करने के बाद हमारा आंसर आया 0.0909, आगे चलते जा रहा था, वो खत्म नहीं हो रहा था, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे और डिजिट्स रिपीट हो रहे थे इसलिए रिकरिंग भी रहेंगे। थर्ड सम मिक्स फ्रैक्शन था, उसको पहले हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसे डिवाइड किया, डिवीजन में रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब डेसिमल्स रहेंगे टर्मिनेटिंग। एंड फोर्थ वन हमने इसे कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया, डायरेक्टली डिवाइड करके नहीं किया, पहले हमने 400 के फैक्टर्स निकाले, 400 के फैक्टर्स 4 into 100 निकाला, सो उनको सेपरेट किया, उनको स्प्लिट करने के बाद 329 के नीचे हमने 4 रखा सिर्फ, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद 82.25 आया। नेक्स्ट ये जो डिनोमिनेटर में 100 था ये हमने यहाँ पे डिवाइड किया, इसका डिवीजन हमको एक्चुअल डिवीजन करना नहीं पड़ता है इसीलिए हमने ये स्प्लिट किया है। सो ये 2 डिजिट्स, ये 2 जीरोस के साथ शिफ्ट हो जाएंगे राइट साइड डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में, सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.8225। सो ये डेसिमल भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल।